स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर 12वीं वालों का एकदम नज़दीक है। तो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन में इम्पॉर्टेंट वाले आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो देखिए, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें 4 ऑप्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से राइट ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओनली फर्स्ट वन इज राइट। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, ओनली ए। ओके, इस तरीके से चूज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद 2 और मोर गुड्स डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट। इसके ऑप्शन है डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। तो इसका आंसर है जॉइंट डिमांड। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें डिमांड होती है तो उसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। देन होमोजेनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ दिस मार्केट। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो इसका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन, मतलब ओनली सी, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तो इसमें आएगा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस है, तो इसका आंसर ओनली ए आएगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। देन स्टेटमेंट्स दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ज्योग्राफिकल टूल है, फिर इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द एयर प्रेशर, देन इंडेक्स नंबर मेजर्स रिलेटिव चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेज, ये भी करेक्ट है, मतलब ए और बी, फर्स्ट और सेकंड जो है वो रॉन्ग है। तो आंसर में आपको लिखना है ए एंड बी, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिस्ट हु इज ऑफ द व्यू दैट पब्लिक फाइनेंस इज one of those subjects which are on the border line between economics and politics। तो इसका आंसर है प्रोफेसर ह्यूज डाल्टन, तो ओनली सी आएगा इसका आंसर। देन नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स फीस और स्पेशल लेवी। तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी, फीस और स्पेशल लेवी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बाकी जो ऊपर दिया है वो टैक्स रेवेन्यू। देन मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो और क्रेडिट रेशनिंग। तो फर्स्ट जो 3 है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और कैश रिजर्व रेशो, ये जो 3 है ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, तो ए बी सी आएगा। देन रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड ब्रिंग चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये फर्स्ट 3 जो है वो रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, तो इसका आंसर ए बी सी आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज आएंगे। देन कंप्लीट द कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन में एक कोरिलेशन आपको लिखी रहेगी और एक ब्लैंक रहेगी। जैसा यहाँ पे बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आंसर आपको फॉरेस्ट लिखना है। समझ में आया? एक दिया हुआ रहेगा, एक लिखना रहेगा। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम थियरी बोला है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी दिया हुआ है, तो मैक्रो में आपको क्या लिखना है? इनकम थियरी लिखना है। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स वापस आया, देखो डैश है और मैक्रो फॉरेस्ट है, तो मैक्रो फॉरेस्ट है तो माइक्रो में ट्री लिखना है। देन उसके बाद में सिंगल कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड है, तो मेनी कंज्यूमर आएगा मार्केट डिमांड। ओके, देन डायरेक्ट डिमांड फूड एंड मोबाइल, कंज्यूमर लोग जो करते हैं, और लैंड मतलब इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड इनडायरेक्ट होती है। देन प्राइस एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप, अगर नॉर्मल गुड्स रहेंगे तो प्राइस और डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप रहेगी, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा वैसा। लेकिन गिफ्ट एंड गुड्स में डायरेक्ट रहेगी, मतलब गिफ्ट एंड गुड्स में प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, और ईडी इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या आएगा? यूनिटरी। देन डैश डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई अपवर्ड है तो डाउनवर्ड कौन सा होता है? डिमांड कर्व। डाउनवर्ड कर्व कौन सा होता है? डिमांड। देन टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दिया है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया है
TR अपॉन TQ, दिस इज एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, P मल्टीप्लाइड बाय Q इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। देन परफेक्ट कंपटीशन डैश, मोनोपोली सिंगल सेलर है, तो परफेक्ट कंपटीशन में कितने सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, पहला ही फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर। देन प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन दिखाता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या दिखाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दिखाता है, ठीक है। तो ये आएगा इंडेक्स नंबर से। देन नेशनल इनकम से आउटपुट मेथड प्रोडक्ट मेथड है, फैक्टर कॉस्ट मेथड को इनकम मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देन आउटपुट मेथड डैश इनकम मेथड फैक्टर कॉस्ट रिपीट हुआ है, प्रोडक्ट मेथड को इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। देन पब्लिक फाइनेंस में पर्सनल इनकम टैक्स डैश है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट है, तो पर्सनल इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, गुड्स एंड सर्विस GST इनडायरेक्ट है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन सेंट्रल बैंक डैश दिया है, स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक कौन सी है हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक का एग्जाम्पल दिया है, स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक है, और सेंट्रल बैंक के वहाँ डैश है, तो RBI लिखना है अपने को, ठीक है। उसके बाद गिव इकोनॉमिक टर्म आएगा, पूरे सेंटेंस के लिए एक आंसर आपको लिखना रहेगा, वन वर्ड। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, तो कौन सी यूटिलिटी है ये, टाइम यूटिलिटी, कौन सी यूटिलिटी है। देन एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ये डेफिनेशन में एडिशनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। देन स्वाति परचेज रेनकोट फॉर हर फादर इन रेनी सीजन, स्वाति ने रेनकोट परचेज किया, मतलब टाइम के हिसाब से उसने परचेज किया, तो कौन सी यूटिलिटी आएंगी, टाइम यूटिलिटी। देन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग, नॉलेज यूटिलिटी। देन वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाई जो करता है हमारे कमोडिटी, उसको यूटिलिटी बोलते। Then demand say the demand for commodity which can be put to several uses, that is composite demand. Composite demand मतलब आप एक ही चीज से बहुत सारे यूजेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, पंखा चलाते हो, लाइट चलाते हो, फ्रिज, टीवी, मोबाइल। देन प्राइस बीइंग कांस्टेंट डिमांड फॉल्स ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, ये आ सकता है, ये रहेगा आपका डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस फॉल हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड फॉल हो रही है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर, अदर फैक्टर्स आया तो डिक्रीज, ओके। और हाँ यस, और अगर ये प्राइस की वजह से होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड परचेज एंड एबिलिटी टू पे, डिमांड, क्या आएगा ये, डिमांड, ये दो बार आया है, अच्छे से करना। देन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस of quantity demanded of a goods to a change in its price, ये आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, समझ में आया। देन रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट आया मतलब एवरेज, अगर कॉस्ट बोला है तो एवरेज कॉस्ट लिखना, रेवेन्यू बोला है तो एवरेज रेवेन्यू लिखना, पर यूनिट मीन्स एवरेज, ऐसा याद रखो, समझ में आया। रेवेन्यू बोला है तो एवरेज रेवेन्यू आंसर आएगा। द मार्केट वेयर देर आर फ्यू सेलर, ऑलिगोपोली आएगा, क्या आएगा, और वन सेलर मोनोपोली। पीरियड इन विच ऑल फैक्टर प्रोडक्शंस आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, वो पीरियड होता है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जो है फैक्टर्स जो है कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। देन वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन इन नेचर, रियल में जो कंपटीशन देखने मिलती है रियल लाइफ में वो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, समझ में आया। बाकी कॉम्पिटिशन इतने देखने को नहीं मिलते। देन द कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म टू प्रमोट सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट होती है उसको सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देन द नेक्स्ट इज द गुड्स, द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ईयर, ये आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिकॉज ग्रॉस वैल्यू बोला है तो GDP आंसर आएगा इसका, क्या आएगा। The volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication, national income, duplication के अलावा कैलकुलेशन होगा तो national income. Then financial statement showing expected receipts and proposed expenditure of government in the coming financial year, government budget, ये करना आ सकता है, government budget estimated दिखाता है, receipt कितनी रहेंगी और expenses कितने रहेंगे। देन डिपॉजिट विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, बोलो क्या आएगा इसका, डिमांड डिपॉजिट।
डिपॉजिट दो टाइप के होते हैं, विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट, विड्रॉवेबल ऑन टाइम, टाइम डिपॉजिट। समझ में आया? तो डिपॉजिट्स विड्रॉवेबल ऑन डिमांड, सेविंग और करंट होता है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वन वर्ड करना है, गिव इकोनॉमिक टर्म बोलते हैं। देन